इस वक्त हम बोकारो के उसरडी में हैं। एमजेएम इंटर कॉलेज में बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के द्वारा ईद मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें लगभग 84 गांव के तमाम डेलीगेट्स के साथ साथ और कई राजनीतिक दल के लोग यहां पर पहुंचे और ईद मिलन समारोह को सफल बनाए। खुशी की बात यह है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और एकजुट होना, संगठित होना सबसे बड़ी शक्ति है, जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी जिस तरह लोगों को आज इकट्ठा की है, उनके बीच में मैसेज रखी है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। हमारे बीच में बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर आइनुल अंसारी जी हैं। बताइए कि ये जो बायसी कमेटी का बनी पुनः, तो इन जिस उद्देश्य के साथ में ये आप लोगों ने चुनाव कराया और पुनः कमेटी को मजबूत तरीके से बहाल कराई, जो वादा किए थे क्या क्या पूरा किए हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी फर्स्ट प्राथमिकताएं थी रजिस्ट्रेशन का। वो इंशाअल्लाह रजिस्ट्रेशन का काम एकदम 99.9% तक हो चुका है। झारखंड सरकार के रजिस्ट्रार निबंधन विभाग में रजिस्ट्रार नहीं होने के कारण, नहीं काम करने के कारण वो रुका हुआ है। अंतिम माने मोहर लगना है, साइन होना है आईजी रजिस्ट्रार का जो निबंधन में है। उसका विभाग है हफीजुल हसन साहब। हफीजुल हसन साहब से हम लोग 2-5 बार वार्ता किए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इस रजिस्ट्रार को हटा के उस जगह पर पुनः दूसरा रजिस्ट्रार लाते हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज आफ्टर 15 डेज ये काम हो जाएगी। बीच में सरकार गिर गई, फिर सरकार बनी और विभाग फिर ये माशाअल्लाह हफीजुल हसन साहब को ही मिला है। तो उनसे हमारी बराबर वार्ताएं होती है, टेलीफोनिक बात भी होती है। बायसी के तमाम हमारे पदाधिकारी उनसे हमेशा गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। हम तो मसलसल मिलते हैं। तो सारा काम हो चुका है, लेकिन अब सरकार की जो सिस्टम है उसको तो ये बायसी नहीं बदल सकती है ना। वो सरकार का पहलू है, लेकिन सरकार से भी हमारी बात हो चुकी है कि विगत 15 दिनों में, आने वाला 15 दिनों में हो जाए। ये तो रजिस्ट्रेशन को लेकर और आप बता रहे हैं। हमारे समाज में जो बहुत सारा इत्तेफाक ना इत्तेफाकी चल रही थी, इंशाअल्लाह बड़े बड़े गांव, जैसे हमारे बगल में चंदा 5000 गांवों की आबादी है, वहाँ 3 कमेटियां हैं, आपस में ना इत्तेफाकी चल रही थी 2 साल 2.5 साल से। ये बायसी वहाँ गई, बायसी को बुलाया गया और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तीनों कमेटी के लोग एक साथ मिल के ईद मनाए। इंशाअल्लाह बकरीद भी मनाएंगे और एक साथ नमाज भी अदा किए। तो उसको हम लोगों ने फैसला किया। इसके बाद बहुत बड़ा मसला एक हमारे भर्रा मदरसा में थी। इंशाअल्लाह बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी को वहाँ के लोगों ने बुलाया, सराहा, हमने अपनी बातों को रखा, लोगों को मनाया और वहाँ के मदरसा अभी बहुत सिस्टम से चल रहा है और एक अंतिम बैठक करके हम लोग फाइनल निर्णय देंगे। बहुत सारी कुरीतियाँ जो हमारे अंदर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम अपने भाषण में कहा है 2 मिनट कि बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी इस जो आज का जो हमारा इजलास था आपका ईद मिलन समारोह, इसके बाद हम 5 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। रहीम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर अपने डेलीगेट्स और 75 गांव के 84 गांव के सदर सेक्रेटरी और मेम्बरान को मैं ये इत्तला करूंगा कि अब 5 बैठकें हमारी अब जोनल वाइज होगी। उस जोन के सारे सरपरस्त रहेंगे, सदर सेक्रेटरी रहेंगे और हमारे बायसी के डेलीगेट्स हैं। उसके बीच हम एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाएंगे। और सबसे पहला प्राथमिकता दहेज प्रथा, जो हमारी कुरीतियां हैं, हम जिससे कमजोर हो जा रहे हैं, हमारे भीतर दीमक लग गया है हमारे कौम को, उस दीमक से हमें मुक्ति दिलाना है। उसका प्रयास हमारे बायसी के पदाधिकारी और हमारी ये मिशन है कि इस दहेज प्रथा को हम खत्म करेंगे। उसके बाद जो डीजे बाजा जो इस्लाम में सरई मना है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसका भी बढ़ावा चल रहा था बहुत दिनों से, उस पर भी हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। फिजूल खर्ची इस पर, और सबसे ज्यादा फोकस अब एजुकेशन पर होगा। हमारी सारी मदरसाएं हाईटेक होंगे, जिसका एफिलिएशन हुआ है, जिस पर वो तो हो ही गया है। जिसका अनुदान नहीं मिला, हम सरकार से अनुदान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुदान दिलाए भी, इस साल हम दिलाए अनुदान आपका अंसारी मोहल्ला के मदरसा को। भर्रा मदरसा को मसलसल 15 से मिलते आ रहा था, 2 साल से नहीं मिल रहा है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। शिवंडी मदरसा जो हमारा मरकज है, हम वहाँ के सदर सेक्रेटरी से बात किया हूँ कि भाई आप सारा पेपर, आपका जो मसला है उस मसले को हमको बताइए, हम इसका भी एफिलिएशन कराएंगे। 1 मिनट से एफिलिएशन कराएंगे। उसके बाद बालीडी मदरसा पर भी हम काम कर रहे हैं। बालीडी मदरसा को भी बहुत जल्दी हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने का काम कर रहे हैं। स्कूल बनाने को लेकर चर्चा हो रही है। एंग्लो उर्दू स्कूल, हम 8 गांव करमाटाड़ के जो मदरसा है,
हम वहाँ के पदाधिकारियों से मेरी मसलसल राब्ता कायम ये है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लोग बायसी सदर आइनुल अंसारी जी हमारे साथ हैं और ये बड़ी बारीकी से समाज की जो कुरीतियां हैं उनको मिटाने की बात कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं और ऐतिहासिक काम किए हैं। आज मैंने देखा हजारों की भीड़ और उसमें तमाम जो भी मुस्लिम गांव के ओहदेदारान हैं यहाँ पर पहुंचे और बड़े मुतमईन होकर बात को सुन रहे थे जी। तो एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा इंशाल्लाह। अभी 6 महीना बीते हैं, 4.5 साल हमारी बाकी है और हमारा मनसा ही है। हम आज लगभग 28-30 साल से एजुकेशन और हेल्थ केयर में काम करते आ रहे हैं। मेरी तमन्ना ही यही है, हमारा तमन्ना ही है कि हम बायसी में एक ट्रैक बना दें। 5 साल के दरमियान हमारी जो टीम है, हम एक ट्रैक बना देंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें इस तंजीम को आगे बढ़ाए, कौम की खिदमत करे और कौम के नौजवान आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े और अपना स्वरोजगार हो। इस तरह का हम लोग अपना इसको तंजीम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहला फोकस रहेगा मेरा समाज में जो कुरीतियां हैं, आपसी नाइत्तफाकी है, हर गाँव को हम दूर करने का काम करेंगे। ये भी हमारी प्रयास होगा। बताइए अनुल साहब, क्योंकि अक्सर मुस्लिम को लोग वोट बैंक समझते हैं, मुस्लिम का वोट को लेना बड़ा आसान समझ लेते हैं। कई पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम करते रह आई है, लेकिन आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, आपकी बात दूर तक जाएगी, लोगों में असर भी करेगी। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर आप कुछ विशेष संदेश? जरूर। हम धनबाद लोकसभा से आते हैं। धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं रहीम जी, जिसमें से एक विधानसभा हमारा बोकारो है, ठीक है। तो ये हमारी बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के अंतर्गत लगभग 3 विधानसभाएं आती है। हमारे बाप दादाओं ने सेकुलर पार्टियों को बहुत भरोसा किया। अब हम बिना नफा नुकसान देखे हम किसी को भरोसा करने वाले नहीं है। ये बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी अपने बैनर तले भरोसेमंद सेकुलर लोगों के साथ हम होंगे, क्योंकि हर इंसान, हर बायसी के अफराद, हर भारतीय नागरिक, हर बोकारो के वासी किसी न किसी राजनीतिक दल को वो तो वोट देंगे। वोट तो देना हमारा कर्तव्य है, संवैधानिक अधिकार है और हमारे बायसी के लोग, बायसी के पदाधिकारी, बायसी के गणमान्य हमारे बुद्धिजीवी लोग जरूर वोट करेंगे, लेकिन हम अपना नफा नुकसान सोच के। हाँ, क्या नफा नुकसान? नहीं, नफा नुकसान हमारी प्रतिनिधित्व, हमारी भागीदारी, हमारी हिस्सेदारी और हमारा हिस्सेदारी हम तय करेंगे। लोकसभा का चुनाव आने वाला है रहीम साहब, हम बोकारो विधानसभा से बिलोंग करते हैं। बोकारो विधानसभा का जो लोकसभा का जो कैंडिडेट होगा, आज तक हमने कांग्रेस को बहुत ज्यादा भरोसा किया, हमारे बाप दादाओं ने किया, आज भी लोग लेकिन करते हैं। लेकिन 52 से लेके अभी तक हमको कभी नहीं उन्होंने चाहा। हमारे बाप ने चाहा, दादा ने चाहा, हम भी चाहने वाले हैं। अरे भाई मेरे पर अब चाहो, हमारे नौजवान जाग चुके हैं, हमारे बायसी के नौजवान सब पढ़े लिखे हो गए हैं, सब विद्वान हैं, अपने नफा नुकसान को समझ रहे हैं, अपनी अकल को, शऊर को बहुत कंट्रोल में रखे हैं। हम तुरंत हड़बड़ा के कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं। हम तो किसी के साथ जरूर हैं, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या करेंगे। हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या करेंगे। और ये सीधी बातचीत आप लोग ग्रामीण टीवी के एक्सक्लूसिव लाइव शो से देख रहे हैं और हमारे साथ में है बायसी सदर आइनुल अंसारी जी, प्रोफेसर आइनुल अंसारी जी। अच्छा, फिर भी वर्तमान में जैसे कि जयराम महतो का नाम आप सुने? बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, पड़ोस के हैं, गिरिडीह से लोकसभा लड़ रहे हैं, खतियानी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हम लोग। उन्होंने धनबाद लोकसभा में खास करके एक मुस्लिम अल्पसंख्यक साहब भी, ढुल्लू महतो साहब भी हमारे लोकल लड़के हैं। पहली बार मैंने कोई राष्ट्रीय दल हमारे लोकसभा क्षेत्र के मैंने लोकल व्यक्ति को वोट देने का काम किया है, मैं उसका भी सराहना करता हूँ। जयराम के कैंडिडेट को लेकर क्या? देखिए, हम सभी सेकुलर लोगों को सराहना करता हूँ, लेकिन बायसी इतना हड़बड़ा के, बायसी जो है हमारी, बायसी का जो बैनर है, अपने हड़बड़ा के फैसला हम फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। बायसी सोचेगी, परखेगी, अपना विचार करेगी। हम तो एक बात बोले, मैंने ये मेरा डायलॉग रहा आज का कि नफा नुकसान। अब हम अपना नफा नुकसान खुद तो लेंगे, हमारे नौजवान खुद तो लेंगे। जब पूरे जो भरोसेमंद होंगे, हम उसके साथ तो होना ही होगा। झारखंड के लोग, पूरे भारत के लोग जो हमारे चैनल को देखते हैं बड़े शिद्दत के साथ, मैं कहना चाहूंगा कि बोकारो बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के द्वारा ये विशेष संदेश है कि हम अब उसको वोट देंगे
पहले हम अपना नफा नुकसान समझेंगे। तो भैया आप लोग क्या समझ रहे हो, जरा समझिएगा। हमारे साथ में बायसी के महासचिव अब्दुल गफ्फार साहब हैं। गफ्फार साहब, आइनुल साहब ने जो बात कही, कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं सहमत हूँ इनके बातों से। मैं 60-70 सालों से हम लोगों ने सपोर्ट किया किसी भी पार्टी को, सेकुलर पार्टी को, लेकिन हम लोगों को कहीं कुछ मिला नहीं। तो अब तो हर कौम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कहता है, तो हम क्यों पीछे रहे इसमें? हमारी भी भागीदारी चाहिए। कोई ना कोई कैंडिडेट मेरा चाहिए, कहीं चाहिए। अगर आप कैंडिडेट के रूप में नहीं दिए हैं, जगह नहीं मिल रहा है, तो आपके पास बहुत सा विभाग है, उस विभाग में एडजस्ट कीजिए लोगों को। चेयरमैन कहीं का बनाइए, कहीं का अध्यक्ष बनाइए, ये तो कर सकते हैं। लोगों ने बड़े शिद्दत से गफ्फार साहब आप लोगों को चयन किया, आप लोगों को पदाधिकारी बनाया समाज का, और समाज जिस तरह विघटित था, मतलब कई वर्षों से, एक नई रोशनी, नई उम्मीद के साथ आप लोगों को चुना। आप लोगों की बात दूर तलक जाएगी, मैं मानता हूँ, असर भी करे। और आप लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आज, मुझे भी बड़ा खुशी हो रहा है भाई। जी बोलिए। नहीं, समाज के लिए हम लोग समर्पित हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में रिजल्ट सामने आएगा। बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, तो हम लोग करके दिखाएंगे। लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग इतिहास पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास रचने का काम करते हैं। ये एक्सक्लूसिव बातें आप लोग बोकारो के बिजुलिया मोड़ MJM कॉलेज, इंटर कॉलेज, जहां पर बायसी मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें कई राजनीतिक दल के लोग, नेतागण के साथ साथ में बायसी के तमाम मेंबरान यहां पर पहुंचे। हमारे साथ में